यहाँ पर देखो एक मीम है कि तू इतना जल्दी कैसे सॉल्व कर लिया रे बाबा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का चक्कर बाबू भैया, अगर आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने हैं, क्या बोले हम, अगर आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करनी है तो प्रॉपर्टी आपके जमा पे रटा हुआ होनी चाहिए। जैसे आपका नाम याद है ना, रात के अंधेरे में 12 बजे भी आपका नाम अगर कोई पूछे तो आप नाम बताकर सो जाओगे। ऐसे आपको ना ये जो अगर डिटर्मिनेंट सही से सीखना है, डिटर्मिनेंट को इजीली खोलना है, इजीली सॉल्व करना है, तो सारा खेल है प्रॉपर्टी का चक्कर है बाबू भैया, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है तो फिर वही है, डिटर्मिनेंट ऐसा नहीं कि आप नहीं बना सकते, बना सकते हैं अगर आपको प्रॉपर्टी याद है। देख रहे हैं अपनी मीम क्या है कि तू इतना जल्दी कैसे सॉल्व कर लिया रे बाबा, तो सीधी सी बात है प्रॉपर्टी का चक्कर बाबू भैया। अगर प्रॉपर्टी आपको आता है डिटर्मिनेंट इजी हो जाएगा, अगर प्रॉपर्टी नहीं आता है तो फिर मोए मोए होगा आपका। तो चलो प्रॉपर्टी स्टार्ट करते पहला। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, क्या बोले हम, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 काफी ज्यादा आसान। सबसे पहला अपने पास क्या प्रॉपर्टी है, तो ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता। अब बोले मास्टर को अंग्रेजी नहीं आता, बेटा जेईई मेंस वाले ना ये नहीं पूछते कि तुम अरबी में लिखे हो, फारसी में लिखे हो, उर्दू हिंदी किस में लिखे हो, तुम बबल भर के आना है। चाहे तुम किसी से चीट करके बबल भर लो या नहीं तो तुमको आता है तब बबल भर लो, ठीक है। तो तुम्हें आनी चाहिए, सीधी सी बात है कि जो प्रॉपर्टी है वो कैसे लिखे हुए, हम हिंदी में लिखे हुए अंग्रेजी में, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है तुम्हें प्रॉपर्टी आनी चाहिए। कैसे आपको आता है नहीं आता उससे कोई मतलब नहीं है, बस प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी को अंग्रेजी में लिख देंगे, खैर अंग्रेजी हमें खुद नहीं आता है। तो ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता। अब बोलेंगे सर ये ट्रांसपोज कौन सी वाला है, तो कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, ट्रांसपोज रो को क्या कर दो, रो को कॉलम में चेंज कर दो, ठीक है, या नहीं तो आपके पास कॉलम को रो में चेंज कर दो, रो में चेंज कर दो। सीधी सी बात है, रो को किस में चेंज कर दो, कॉलम में, यानी तो कॉलम को किस में चेंज कर दो, रो में। इसे ही अपने पास क्या बोला जाता है, ट्रांसपोज बोला जाता है, ट्रांसपोज कहा जाता है। इस डिटर्मिनेंट का अपने पास ट्रांसपोज ले लिए, यानी जो रो में था वो कॉलम में आ गया। क्या बोले हम, जो रो में था वो कॉलम में आ गया। फॉर एग्जाम्पल सीधी सी बात है अपने पास रो और कॉलम को, रो और कॉलम को, कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो, कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो, आपस में इंटर चेंज कर दो। एक सेकेंड थोड़ा होल्ड कीजिएगा, ठीक है। तो रो और कॉलम को आपस में क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। रो और कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज कर दे तो इसी अपने पास क्या कहा जाता है, अपने पास ट्रांसपोज बोला जाता है। बोले कि सर ये तो थ्योरी बता दी है, हमें करके तो दिखाओ। जैसे अपने पास मान लेते हैं कोई एक अपने के पास डिटर्मिनेंट है डेल्टा, ये अपने पास क्या दे रखा है, तो 1 2 3 ए बी सी पी क्यू आर, ये आगे अपने पास पी क्यू और ये रहा अपने के पास आर के बराबर। ये अपने पास क्या है, एक 3x3 का डिटर्मिनेंट है। क्या है अपने पास, ये 3x3 का डिटर्मिनेंट। अब हमें ये बताओ इसमें रो कौन है, तो इसमें अपने पास चलो ये बी सी डी अपने पास पी क्यू आर को हटा दो, यहां से अपने पास नंबर ही ले लो। जैसे अपने के पास यहां से हम क्या ले लिए, 2 ले लिए, 6 ले लिए, 5 ले लिए, 0 ले लिए, 8 ले लिए, और ये अपने पास क्या ले लिया, माइनस टाइम्स 2 ले लिए बराबर। ये अपने पास हमें ये बताओ, माइनस टाइम्स 2 ले लिए, इसको अपने पास -5 ले लो, ठीक है। एक नेगेटिव पॉजिटिव भी होनी चाहिए, तो ये हमारे पास डेल्टा है। इसका बता दो रो नंबर 1 में अपने पास, तो ये क्या है, रो 1 है, ये क्या अपने के पास, रो 2 है, और ये क्या अपने के पास, तो रो 3 है। अब देखो रो 1 रो 2 रो 3, ये जो रो 1 रो 2 रो 3 है ना, ये अब कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 होनी चाहिए, बस काम खत्म। तो अपने पास जो डेल्टा डाइस है या डेल्टा टी हम लिख रहे हैं, डेल्टा डाइस लिख लो या डेल्टा टी लिख लो, ये अपने पास ट्रांसपोज कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो बता तो रो 1 को अपने पास कॉलम 1 में चेंज कर दो, तो अपने पास किस बराबर है, तो 1 2 और ये रहा अपने पास 3 के बराबर। यहाँ से बता दो ये अपने पास 2, ये रहा अपने पास किस बराबर 6, और ये रहा हमारे पास -5 के बराबर, ठीक है। ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो 0 8 और ये रहा -2 के बराबर। यही अपने पास डेल्टा डाइस है। अगर इसका वैल्यू अपने पास मान लीजिए 6 आता है तो इसका वैल्यू भी अपने पास 6 ही आएगा। तो सीधी सी बात है, अपने पास रो और कॉलम में आपस में इंटरचेंज कर दो, यानी रो 1 को आपस में किस में, कॉलम 1 से चेंज कर दो, रो 2 को किस में चेंज कर दो, तो कॉलम 2 में चेंज कर दो, और रो 3 को आपस में क्या कर दो, कॉलम 3 में चेंज कर दो। अब देखो अगर तुम गौर से यहां पर देखते हो, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, तो ये अपने पास गौर से, ये अपने पास कॉलम 1 है, 1 2 0 1 2 0 1 2 0 अपने पास कॉलम नंबर 1 1 2 0। ओ देखो दूसरी में अपने पास डेल्टा टी में अपने पास जो कॉलम 1 में था वो कॉलम, जो कॉलम 1 में था वो रो 1 में आ गया। ये अपने पास कॉलम 2 में देख लो 2 6 8 2 6 8 2 6 8, यहाँ पे बताओ जो कॉलम 2 में था वो रो 2 में आ गया।
जो कॉलम 3 में वो अपने पास रूट 3 में आ गया, इसी अपने पास क्या कहता है, डेल्टा डाइस कहा जाता है। अब बोलेंगे सर आप तो चलो आप तो बता दिए, अब हमें ये करके दिखाओ कि इसका जो वैल्यू है वो सेम होता है। चलो ये भी करके दिखा देते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा फटाफट करेंगे तो इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास डेल्टा, इसका वैल्यू हम निकाल लें तो 1 इंटू बता दो ये और ये गया तो ये आ गया अपने पास माइनस टर्म्स 12 और प्लस टर्म्स 40 के बराबर। किस तरह देंगे, माइनस टर्म्स 12 और 8 पंचे 40 प्लस 40 के बराबर। माइनस टर्म्स 2 इंटू ये और ये गया तो बताओ तो किस तरह हो जाएंगे, तो माइनस टर्म्स 4 के बराबर, हाँ है ना। और प्लस टर्म्स 3 इंटू बताओ तो ये और ये गया तो किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा अपने 16 माइनस 0 के बराबर, तो 16 माइनस 0 यही आ जाएंगे। यहाँ से बताओ तो 40 में से 12 जाएगा कितना बचेगा, तो 40 में से 12 जाएगा तो अपने के पास 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचा और 3 में से 1 जाएगा तो 28 के बराबर। प्लस टाइम्स ये आ गया 8 के बराबर और ये आ गया अपने के बराबर 48 के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से सॉल्व कर लो तो 8 8 16 8 3 24 और 4 2 6 1 7 के बराबर 74 आ जाएंगे। देख लो 4 2 6 1 7 74 आ गया। इसका एक बार वैल्यू निकाल के देखो तो थोड़ा सा अपने के पास इसको अपने इसका वैल्यू जो है ना हम यहाँ पर निकाल लें, ठीक है। कलर चेंज कर लो, ये जो पिंक वाले तुम्हारे फेवरेट कलर, यहाँ से अपने पास बता दो 1 और ये गया तो बता दो तो ये आ गया माइनस टाइम्स 12 और प्लस टाइम्स 40 के बराबर। देख लो माइनस टाइम्स 12 प्लस टाइम्स 40 प्लस टाइम्स अपने किस तरह 2 इंटू ये किस तरह 2 इंटू बता दो माइनस टाइम्स 2 इंटू नॉट प्लस माइनस टाइम्स 2 इंटू ये और ये गया तो किस तरह हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 4 और ये किस तरह हो जाएंगे, तो 8 3 24 तो प्लस टाइम्स 24 के बराबर, नॉट प्लस बल्कि अपने पास माइनस 24 के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से प्लस टाइम्स 0 इंटू बता दो ये और ये गया तो किस तरह हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग अपने पास ये तो 0 ही होता है। यहाँ से सॉल्व कर लो तो 40 में से 12 जाएगा कितना बचेगा, तो अभी यहाँ पर सॉल्व किए 28 आ गया, ठीक है। और प्लस टाइम्स यहाँ से बताओ 24 और यहाँ से अपने के पास 24 4 कितना आ जाएगा, तो 4 4 8 28 28 को 2 से सॉल्व कर लीजिए तो किस तरह आ जाएंगे 52 के बराबर। यहीं से अपने के पास 28 को अपने पास 28 को किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 28 को अपने के पास 2 से मल्टीप्लाई, तो यह आ गया अपने के पास 8 2 16 2 3 4 1 5 के बराबर 56 बराबर, कितना आ गया अपने पास 56, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए 8 6 14 5 2 या 8 6 14 5 2 7 1 8 के बराबर हो गया, मोए मोए होगा ये 74 5 2 7 1 8 के बराबर 84 है, ये 74 आ गया। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो 4 4 8 28 आ जाएंगे ये, ठीक है। और ये आ गया अपने के पास 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया अपने के पास 16 और 2 3 4 1 5 के बराबर माइनस टाइम्स 56 ये आ गया प्लस टाइम्स 56 के बराबर होगा, प्लस टाइम्स 56 के बराबर तो ये आ गया 8 6 14 5 2 सहित और 1 8 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो 8 8 16 8 3 24 बेटा ये अपने के पास 74 नहीं होगा बल्कि अपने के पास 84 होगा। कितना आ गया अपने पास 84। तो देख रहे अपने पास इसे सिली मिस्टेक कहते हैं, यहाँ पर 84 आ रहा था 74, देख लो अपने पास 24 तो अपने पास रिमेनिंग कितना आ गया, कैरी फॉरवर्ड कितना होगा 2 होगा ना, ठीक है। तो ये आ गया 4 2 6 और 2 8 हो जाएंगे तो 84 ये भी आ गया और 84 ये आ गया। तो सीधी सी बात है अपने के पास जब हम डिटरमिनेंट का वैल्यू सॉल्व करने बताए थे तो उसमें क्या बोले थे कि किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलॉन्ग हम एक्सपेंड कर सकते हैं डिटरमिनेंट को। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर अपने पास ये इस रो के अलॉन्ग एक्सपेंड किए थे और ये अपने पास इस रो के अलॉन्ग एक्सपेंड किए, तो यहाँ पर देखो इस कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो यही आएगा और इसमें इधर रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो यही आएगा। तो ये थे अपने पास डिटरमिनेंट का, ट्रांसपोज लेने से अपने पास डिटरमिनेंट के वैल्यू पे कोई चेंजेस नहीं होता है। हम क्या बोले, वैल्यू पे चेंजेस नहीं होता है, ये अपने पास इसका जो है रो कॉलम में बदल जाता है और कॉलम रो में बदल जाता है, लेकिन वैल्यू एज इट इज आता है। इसका भी 84 आ गया, इसका भी 84 हो गया। तो ये थे प्रॉपर्टी, सीधी सी बात ये याद रखना, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, डिटरमिनेंट का वैल्यू आपस में चेंज नहीं होता है, बराबर।